कभी भी किसी को गलत प्रमोट नहीं करूंगा, गलत रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा और फुल अपने देश का नाम रोशन करना है। अपने देश का नाम हर देश में जा जाकर अच्छा काम करना है ताकि हमारे देश का नाम हो सके, मेरा नाम हो सके। फिर एक नई शुरुआत, फिर एक नई कोशिश। इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले आज जो शख्स हैं उनके पास भी वही 25 मिनट है। 25 मिनट में वो आपको बताएंगे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उनके हिसाब से उन्हें पता है कि उन्हें 25 मिनट में क्या बोलना है, जो हमारे चैनल का पर्पस भी है। मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि 25 मिनट बाद जब वो यहाँ से जाएंगे, आई होप कि उन्हें एक रियलिटी चेक मिलेगा कि वो अपने गोल को या जो भी उनका ड्रीम है उसको पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, बाकी में कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, वो सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आप भी देखना, आप डिसाइड करना कि सामने वाला बंदा जो बोल रहा है क्या वो सही है, क्या वो सही नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सही डायरेक्शन में जा रहा है या वो इतनी मेहनत कर रहा है तो मुझे भी करनी चाहिए, इसके जैसा मुझे भी सोचना चाहिए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, देन यू कैन इग्नोर हिम और सीख सकते हैं कि इसके जैसा तो हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। तो बिना कुछ और बोले मैं उनको बुलाता हूँ। प्लीज वेलकम इम्तियाज अली सर। थैंक यू विपिन भाई। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। नाउ दिस प्लेटफॉर्म इज योर्स। Okay. You have 25 minutes. You know what you have to speak. Okay, so this is yours. थैंक यू। हेलो, हाय, मेरा नाम इम्तियाज। Yeah, you can. तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम इम्तियाज है, मैं एक एक्टर हूँ और मैं मुंबई में 8 महीने से रहता हूँ। बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ रायपुर के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ। बट मैं ज्यादा कुछ अपने पास्ट के बारे में बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप सुनने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं होगे और मैं बताने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लाइक अगर मैं अपने पास्ट के बारे में बताऊंगा तो शायद आप मुझे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबकी जर्नी होती है, सबकी लाइफ की अलग कहानी होती है, तो उस चीज पे नहीं जाते हैं। अभी जो प्रेजेंट में है मैं उसकी बात करूंगा। तो रिसेंटली मैं अभी मुंबई में रहता हूँ, वर्सोवा में। मैं एज अ एक्टर काम करता हूँ मुंबई में। काम की तलाश में मैं रोज घर से निकलता हूँ। बहुत सारी परेशानियां, चुनौतियां, चैलेंजेस आती हैं लाइफ में। बट एक चीज सीखने को मिलता है कि मैं जैसे कि मुंबई में 8 महीने से रह रहा हूँ। तो जब मैं 8 महीने पहले जो मैं अपने आप को देखता हूँ उससे मुझे अभी ये रियलाइज होता है कि शायद मेरी लाइफ जो है काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। मतलब कि कॉन्टेक्ट्स बढ़ गए हैं, लोगों से मिलना हो गया है, मतलब अब वो थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली जो मेरे लाइफ में चल रहा है, तो मैं भी अभी काम की ही तलाश में चल रहा हूँ, निकल रहा हूँ घर से। अपने बारे में जैसे कि 1 मिनट यार, थोड़ा कट करोगे प्लीज? 1 मिनट फिर से टेक लो ना, फिर से, फिर वो एडिट हो जाए। तो बेसिकली यही बात है कि जैसे कि मुंबई में रहते रहते काफी टाइम हो गए, बट एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि कभी इस लाइन में रहने वाले कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। लाइक जब भी घर से आए थे तो यहाँ पे कोई ऐसा मेरा कोई पहचान का नहीं था, कोई लिंक नहीं था, कोई किसी के बारे में मैं जानता नहीं था। बट जब यहाँ पे मैं आया स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज था, बहुत सारी चैलेंजेस थी, बट धीरे धीरे मैंने हिम्मत नहीं हारा। काफी बार थॉट्स आए कि शायद मैं यहाँ से अब जा सकता हूँ या फिर चल जाऊं घर, बट एक अंदर में एक जुनून था, पागलपन था कि अभी यहाँ से रिटर्न जाना या वापस जाना ये मेरे लिए सबसे बड़ी हार होगी। तो उस चीज को सोचते हुए मैं कंटिन्यूसली चलता गया। प्रॉब्लम्स आती गई बट मैंने उसको फेस किया और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ता गया। मेन पॉइंट इज कि अभी मैं अपने लाइफ में क्या कर रहा हूँ। अभी बात ऐसी है कि एक एक्टर को सबसे ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है अपने लाइफ को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर, अपने फिजिक्स को लेकर, और वो अपने एक्टिंग में कितना काम कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं मेरे को ये रियलाइज होता है कि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मतलब कि फैमिली सपोर्ट जो होती है हमको उस तरह प्रॉपर नहीं मिल पाती, लाइक हमको पूरा खर्चा घर से नहीं आ पाता। तो मुंबई में सरवाइव करने के लिए आपको इनकम की जरूरत होगी। तो उसके लिए मैंने काफी जॉब भी की मुंबई में। 6 महीने मैंने जॉब किया, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब किया, कॉल सेंटर में जॉब किया। उसके साथ साथ मैं अपना एक्टिंग को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता था। फिर मैंने सोचा कि मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि आप एक राइडिंग का काम कर सकते हो, जो कि यहाँ पे मुंबई पे बहुत सारे स्ट्रगलर्स करते हैं। तो मैं एक जेप्टो कंपनी में काम करता था। तो उस जेप्टो कंपनी में भी मैंने समथिंग 4 मंथ काम किया। उसके साथ साथ भी कहीं ना कहीं मैं अपने ड्रीम्स के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो टाइम नहीं दे पा रहा था, बॉडी खराब हो रही थी, स्किन खराब हो रही थी, और मतलब कि समय ही नहीं बच पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये सब तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मैं बहुत कम में भी रह के अपनी चीजों को कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे बस इतना काम करना है, लाइक कि मैं अपना खाने का है और अपने जो रहने का रूम का किराया है उसको मैनेज कर सकूं। बाकी चीजें मैटर नहीं करती कि मैं अभी से मैं अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी मतलब कि जो भी ख्वाहिश है पूरी करूं, क्योंकि मेन पॉइंट तो मेरे लाइफ का ये है कि मुझे एक्टर बनना है। तो उसके लिए अभी जो चल रहा है फ्यूचर में लाइफ में जो है, तो कंटिन्यूसली चल रही है, काम हो रहा है। मैं एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम भी करता हूँ, शूट्स में जाता हूँ। बट वो चीज देख के मुझे फील होता है कि काश मैं भी एक्टर होता, मेरे लिए लोग काम करते, मेरे लिए जूनियर्स आते। मैं काफी सारे जूनियर्स आर्टिस्ट, एज अ जूनियर आर्टिस्ट मैंने काफी सारी मूवीज में, वर्टिकल सीरीज में और वेब सीरीज में काम किया है। तो वहां पे जाकर मुझे फील होता है, सेट पे लोगों को देखता हूँ, एक्टर्स को देखता हूँ, डायरेक्टर्स को देखता हूँ कि मुझे भी एक दिन इस पोजीशन पे आना है। और उस पोजीशन पे आने के लिए मुझे प्रॉपर फोकस होना पड़ेगा। बात ऐसी है कि मैं अपने एक्टिंग को प्रॉपर समय नहीं दे पाता। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं पूरी तरह से फोकस नहीं हूं अपने कामों को लेकर। काफी कमियां हैं मेरे अंदर, बट मैं अभी गिव अप नहीं किया हूं, हार नहीं माना हूं, ना कभी मानूंगा। क्योंकि 8 महीना पहले जब मैं मुंबई में आया था तो एक यही थॉट लेकर आया था कि मेरे को मुंबई में कुछ ना कुछ करना है, मुझे एक्टर बनना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना हो, चाहे कितनी मेहनत करनी हो, कुछ भी करना हो, मुझे करना है तो करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। क्योंकि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो मैंने बचपन से बहुत कम में, बहुत लिमिटेड चीजों में ही गुजारा है। अपने मम्मी पापा को हमेशा बहुत साधारण जिंदगी जीते हुए देखा है। तो एक जुनून है अंदर में कि मैं अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करूं, जिससे कि उनको मैं एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, मेरी वजह से वो खुश हो सके। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, बहुत बड़ा हीरो बनूं। मेरा मकसद ये है कि मैं एक एक्टर बनूं, एक अच्छा अभिनेता बनूं, लोग मुझे जाने और मैं इतने पैसे लाइक अपने पास जमा कर सकूं, रख सकूं, कमा सकूं, जिससे कि मैं अपने फैमिली का, अपने भाई का, अपने बहन का, अपने मम्मी पापा का अच्छे से ख्याल रख सकूं। क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर कोई बोलता है कि पैसे से कुछ नहीं होता तो वो सब गलत बात है, क्योंकि सब कुछ पैसे से ही होता है। अगर आज मेरे मम्मी पापा अगर बीमार होते हैं, सफर करते हैं किसी चीज में, तो पैसा बहुत बड़ा मैटर है। क्योंकि पैसा ऐसा चीज है कि आपको प्रॉब्लम से निकाल सकता है। तो मेरा ड्रीम यही है। जब भी मैं मुंबई आया था तो यही सोचा था कि मैं मुंबई में कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि मैं अपना और अपने मम्मी पापा और अपने जिस जगह से मैं आता हूँ उस जगह का नाम थोड़ा बढ़ा सकता हूँ। बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ में कोई इतना आपने कभी सुना नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ से कोई बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस यहाँ से कोई निकला है। तो वहां पे थिंकिंग भी मतलब वो ऐसी नहीं है कि आप मुंबई जाकर एक्टर बनोगे। अगर मैं अभी किसी फ्रेंड्स या दोस्त या अपने कजन्स लोग को बोलता हूँ तो
शायद अभी वो लाइट लेते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि अरे अभी ये क्या ही करेगा, क्या नहीं करेगा। बट वो सब मैटर नहीं करता, वो सब उनकी थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग क्या है वो मुझे पता है। तो अगर गोल का देखा जाए तो मुंबई सपनों का शहर है। यहाँ पे अगर जो इंसान सच्ची मेहनत से अपने आप को इस माहौल में ढाल लेता है, पूरी तरह से शिद्दत से मेहनत करता है, तो ये मुंबई शहर ऐसी है कि उसको 100% उसको उसका रिजल्ट देगी। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, सोशल मीडिया का टाइम है, आपने बहुत सारे जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनकी कहानियां सुनी होंगी। तो उनकी बातों पे नहीं जाते हुए मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो मेरा गोल है कि एक एक्टर बनना, अच्छा एक्टर बनना। और एक्टर बनने के साथ साथ मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, जो कि लोगों की मदद कर सकता हूँ और अपने अपनों की मदद कर सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं जब मुंबई आया तो मेरे जो फैमिली मेंबर्स है उनको मेरे रिलेटिव्स ने, बहुत सारे मेरे नेबर्स ने उन्हें लाइक तंग किया कि अभी कहाँ अपने बेटे को भेज दिए, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो ये चीज मम्मी कभी कभी बोलती है, तो वो चीज बुरा लगता है कि यार मेरी माँ को, मेरे फैमिली मेंबर्स को अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। तो वही सारी चीजें हैं जो मुझे अंदर से और भी स्ट्रांग करती है कि मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में। तो उसी रास्ते पे हम भी हैं, हमारे साथ और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अब अपनी तरह से मेहनत कर रहे हैं। उनकी अलग कहानी है, उनका अपना अलग सेटअप है, सबकी अलग कहानी होती है। तो पानी, सॉरी फॉर पानी पी। सॉरी, वो मुझे थोड़ा पानी की प्यास लग गया था। क्योंकि अभी हम जहाँ शूट कर रहे हैं ये हमारा एक छोटा सा रूम है लाइक। तो हाँ, तो मैं था, तो आज से अगर मैं अपने आप को 2 साल बाद देखता हूँ तो मैं चाहूंगा कि मैं चाहूंगा क्या, मैं बनना ही चाहता हूँ। मैं यहाँ पे करने क्या है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने के लिए रेडी हूँ। जैसे कि तुम ही लोग हंस रहे हो। सॉरी, ये जो मेरे स्टूडियो में है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अभी अपने आप को जिस जगह पे देखता हूँ, जिस पोजीशन पे देखता हूँ, तो आज से अगर मैं 2 साल बाद अपने आप को देखना चाहूंगा तो मेरी भी ड्रीम्स है, मेरे भी ख्वाब है कि मैं भी एक दिन एक अच्छी जिंदगी जीऊं। मेरे पास भी ऑनेस्टली अगर कोई भी एक्टर मुंबई में रहता है तो उसका ये मोटिव तो बिल्कुल भी नहीं रहता कि मेरे को सिर्फ एक एक्टर बनना है, एक अच्छा एक्टर बनना है। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज की लाइक बोल सकते हैं कि लालसा है कि मैं भी एक दिन एक्टर बन के अच्छी घर लूं, अच्छे गाड़ी लूं, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, मेरे लिए भी लोग काम करे, मैं भी मतलब कि राजा की तरह अपनी लाइफ स्टाइल को जीऊं। तो इस सभी एक्टर्स का ख्वाब होता है, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। तो हर एक्टर यही चाहता है। तो मेरा ड्रीम यही है कि मुझे मुंबई में एक घर लेना है। क्योंकि मुंबई में मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे रहने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो मेरा जो मेन गोल है, मोटिव है कि मैं एक मुंबई में बहुत अच्छा खासा घर लेकर अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने मम्मी पापा को यहाँ पे लाके शिफ्ट करूं। और जो मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, जो मेरे फादर की तरह है, उसने मुझे बहुत ज्यादा गाइड किया है मेरी लाइफ में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके लिए भी मैं अपने कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। लाइक वो अभी स्टील का उनका
एक नॉर्मल शॉप है, तो उनको मैं एक अच्छी खासी बिजनेस देना चाहता हूँ कि वो अपने लाइफ में कुछ और भी बड़ा करे। लाइक उनका भी ड्रीम था कि वो एक फुटबॉलर बने, स्पोर्ट्समैन बने, बट घर की प्रॉब्लम्स की वजह से पापा लाइक सिलाई करते थे, तो उतना कुछ नहीं हो पाता था, तो उनको बहुत कम उम्र में अपनी घर की जिम्मेदारी उठाना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया। और वो मुझे यही चीज बोलते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ ना हो, इसलिए वो मेरे को पूरी तरह से हेल्प करते हैं, मेंटली, फिजिकली, लाइक फाइनेंशियली भी करते हैं, बट मुझे भी अपने लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं अभी प्रॉपर अपने एक्टिंग पे फोकस नहीं हो पाता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? काम तो अपनी जगह पे है, काम तो करना पड़ेगा। और अगर मेरे अंदर वो बात होगी, अगर मेरे अंदर वो जुनून होगा, तो ये सब मैटर ही नहीं करता। ये सब बहाने हैं कि मैं ये करता हूँ तो ये नहीं कर सकता, वो करता हूँ तो वो नहीं कर सकता। अगर जिस इंसान को लाइक मुझे अगर करना होगा, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे अंदर ये चीज की कमी है। अगर मैं किसी चीज को एक्सक्यूज दे देता हूँ कि अरे ये है वो है, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर की कमी है। करने वाला इंसान कुछ भी कर लेता है। हाँ, तो मैं मेरा गोल क्या है? तो गोल यही है कि एक अच्छा एक्टर बने और एक अच्छा इंसान भी बने उसके साथ साथ में, जो कि लोगों की मदद कर सके, अपनी सोसाइटी की हेल्प कर सके, और अब कहीं ना कहीं अपने देश का भी नाम ऊंचा कर सके। और जो क्या है कि जो एक सोशल मीडिया और एक एक्टर सेलिब्रिटी होता है, उसके थ्रू काफी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एक एक्टर का मोटिव यही होना चाहिए कि हम एक अच्छी मैसेज दें, ताकि हमारे देश में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन ज्यादा नहीं है, वहां पे आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अमीर है, रिच है, तो आपको लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि आपको भी बनाने वाले एक हमारे देश के ही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूट हमारे देश के प्रति ही होना चाहिए। और गोल्स में फिर देखा जाए तो एक मैं मेरी जो फेवरेट कार है रोल्स रॉयस, वो मेरा ड्रीम है कि मैं एक ना एक दिन कभी उसको लूंगा। और ये मैं मैनिफेस्ट किया था, लाइक जब भी मैं मुंबई में आया था 2 महीने रहने के बाद मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि मैंने देखा था मुंबई में, मैंने देखा था उस टाइम पे मैं जॉब करता था, तो फीलिंग्स यही थी कि कभी ना कभी ये चीज मैं जरूर लूंगा। मैंने किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि ये चीजें शेयर करने की नहीं होती है, पर मैंने मैनिफेस्ट किया था कि एक ना एक दिन मुझे रोल्स रॉयस लेनी है। और पहले तो मुझे एक घर लेना है, और उसके बाद मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतना है। और मेरा ड्रीम ये भी है कि मैं एक ऐसी मूवी बनाऊं, ऐसी मूवी बनाऊं, मतलब कि एक एक्टर, एज अ एक्टर नहीं, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, मैं एक कहानी लिखना चाहता हूँ, अपनी खुद की कहानी लिखना चाहता हूँ, जिसमें मैं खुद एज अ एक्टर काम करूं। और उस कहानी को मैं बनाने में मुझे कितना भी टाइम लगे, कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है। उस कहानी को मैं खुद से लिखना चाहता हूँ, और उसमें खुद ही परफॉर्म्स करना चाहता हूँ। और जो मैं अपने हिसाब से सारे कैरेक्टर्स जो भी सेलेक्टिव्स हैं, मतलब सारा कुछ मैं अपने अकॉर्डिंग ही करना चाहता हूँ। और मेरा गोल यही रहेगा उस मूवी को बनाते टाइम, या थॉट यही रहेगा कि ये मूवी एक हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत अच्छा मैसेज दे सके। और होप सो कि ये जो मूवी है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो, क्योंकि ऑस्कर एक बहुत बड़ा अवार्ड अवार्ड का एक मतलब कि सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर के ही होता है। तो मेरा एक ड्रीम है कि हमारे देश में ऑस्कर अवार्ड जीते हुए हैं, बट वो किसी मूवी के लिए नहीं, सॉन्ग के लिए जीता गया है, या फिर किसी डांस के लिए जीता गया है। तो मेरा गोल यही है कि मैं अपने लाइफ में ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हूं, और जीत भी सकूं, जिससे कि मेरे फैमिली का, हमारे देश का नाम रोशन हो। और सबसे बड़ी बात कि मैं छत्तीसगढ़ से रहने वाला हूं, तो छत्तीसगढ़ से अभी कोई ऐसा एक्टर या फिर कोई एक्ट्रेस नहीं आ पाया है इस इंडस्ट्री में। तो उम्मीद और होप यही है
और मेरा गोल भी यही है कि मैं एज अ एक्टर छत्तीसगढ़ से मतलब मैं पहला एक्टर बनूं। और भी कोई बन सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट मेरा ड्रीम क्या है कि मैं बनूं। लोग क्या करते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले, मेरे से अच्छा दिखते हैं, मेरे से अच्छा बोलते हैं, मेरे से अच्छा उनका थॉट है, बट मेरा थॉट प्रोसेस कुछ अलग ही है। तो कभी आप अपने किसी के साथ आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि शाहरुख खान क्या है, अमिताभ बच्चन क्या। उनकी अलग स्टोरी थी, उनकी अलग जर्नी थी, उनका अलग एरा था, उनको देखने वाले पब्लिक अलग थे। वो टाइम कुछ और था, अभी सोशल मीडिया का टाइम है। अभी उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था, लाइक सबके घर पे फोन अवेलेबल नहीं थे, टीवी अवेलेबल नहीं था। तो वो एक ऐसा टाइम था जहां पे इंसान मतलब इजीली नहीं बोल सकते, बट उस टाइम पे एक्टर्स का एक्ट्रेस का क्रेज बहुत होता था। क्योंकि आपके जैसे कि आपका एरिया है, उस एरिया में कुछ ही घर में टीवीज होते हैं जहां पे लोग जाके देखते हैं। और इतना सारा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं रहता जितना आज के टाइम पे है, तो बहुत सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं। तो सोशल मीडिया के टाइम पे भी मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है, बहुत बड़ा नाम कमाना है। और जो चीज हमारी इंडस्ट्री में मतलब अभी जो मुझे दिखता है, मैं भी बोल नहीं सकता उसको, उन चीजों को मैं चेंज करने की भी कोशिश करूंगा। क्योंकि आने वाले जो हमारे एक्टर्स हैं उनमें काफी ज्यादा प्रतिभा है, बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स भी हैं जिनको वो प्लेटफॉर्म प्रॉपरली नहीं मिल पाता। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ मुंबई में रहते हुए, यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत सारे डांसर्स हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, वो उनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, बट कुछ रीजंस की वजह से, ऐसे मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, बट कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे उन टैलेंट्स वाले लोगों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगर एक अच्छा एक्टर बन पाऊंगा या फिर बनूंगा, तो मैं इन चीजों को चेंज करने की कोशिश करूंगा कि जो हमारे देश के अलग अलग जगह से टैलेंट्स मुंबई के लिए चलकर आते हैं, अपने सपनों को लेकर आते हैं, तो उनको वो पूरा कर सके जैसे कि मैं करूंगा। तो वो भी मेरे को देख के इंस्पायर होंगे और करेंगे, जरूर करेंगे। तो यही है कि लाइफ में एक इंस्पिरेशन बनना है लोगों के लिए। लोग मुझे देखकर जैसे कि हम भी किसी को देखकर एक्टर बनने का सोचे, उनको टीवी में देखे और उनको अखबार में देखे, तो हमको भी ये फील होता था कि काश मैं भी मुंबई जाता, मैं भी एक्टर बनता। तो मैं भी मतलब देश के कोने कोने में सबके घर पे दिखता, अखबार पे मेरी भी तस्वीरें आती। तो मेरा मेन गोल यही है कि लोग मुझसे इंस्पायर हो। मैं सबके घर पे दिखना चाहता हूँ, सबके फोन्स पे दिखना चाहता हूँ, बहुत नाम कमाना चाहता हूँ, बहुत फेम कमाना चाहता हूँ। हाँ, थोड़ा लालची हूं मैं, बट होना भी चाहिए क्योंकि बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके मैं मुंबई में रहता हूँ। तो इन चीजों को मुझे करना है किसी भी तरह। इसके लिए मुझे कुछ भी करना, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन है, एक्टर बनना है। मेरे पास कोई बी प्लान नहीं है कि मैं अभी ये कर रहा हूं, इधर नहीं हुआ तो उधर, क्योंकि मेरे को पता है कि होगा। क्योंकि जो चीज आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप सोचते हैं, उसी की तरह रहते हैं, तो चीजें आपकी बहुत सारी करेक्ट होती है। क्योंकि जो गॉड है, नेचर है, डेस्टिनी है, वो आपको जरूर वो चीज देती है। आपको फील करने की जरूरत है। बी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रहो हमेशा। और बस इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से मतलब कि अच्छा, ठीक है। तो और भी कुछ गोल्स हैं मेरे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। जो मैं मैनिफेस्ट किया था कि मैं जो मूवी बनाऊंगा अपने लाइफ में, मुझे उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से मतलब नहीं है। मैं जो मूवी बनाऊंगा, मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि मैं जिस मूवी में भी काम करूं, वो मूवी एक
हमारे समाज को अच्छा मैसेज दे, जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो। क्योंकि आजकल की जनरेशन में जो भी एक्टर्स हैं, जो भी एक्ट्रेस हैं, लोग उनको देखकर रील्स बनाते हैं, उनको देख के फॉलो करते हैं, चीजें करते हैं। तो आप ऐसा कंटेंट दो, ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करो जिससे कि हमारे देश में, समाज में एक अच्छा मैसेज पहुंचे, जिससे हमारा देश का प्रगति भी हो, और जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो भी अच्छे से, मतलब उनको एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा तो उनकी मेंटेलिटी जो है वो अच्छी जाएगी, और गलत चीजों पे नहीं। ये नशा पत्ती, ये सब गलत चीजें हैं। हमारे आजकल के बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ये नशा पत्ती को प्रचार करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ये सब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल क्योंकि ये चीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन पे हैं जिससे आपको पूरा देश देख रहा है, और आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप ये चीज नहीं भी करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर चुका है। तो इन चीजों को फुल्ली बॉयकॉट करना है, ये भी मेरा एक ड्रीम है कि मैं कभी भी किसी को गलत प्रमोट नहीं करूंगा, गलत रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा, और फुल अपने देश का नाम रोशन करना है। अपने देश का नाम हर देश में जा जाकर अच्छा काम करना है, ताकि हमारे देश का नाम हो सके, मेरा नाम हो सके। और इन्हीं बातों के साथ मैं अभी जा रहा हूँ। बाय बाय। ध्यान रखना आप लोग, अच्छा करो, अच्छा सोचो, किसी का बुरा मत सोचो, लाइफ में सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। कट। आपने बहुत अच्छा बोला मिस्टर इम्तियाज भाई। आई होप अगर आप भी नशा ना करें तो बहुत अच्छा होगा, और आपने जो भी मैनिफेस्ट किया वो जरूर आपको मिले। थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, और अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं अपनी बातें रख सका। जो भी मेरी गोल्स हैं, जो भी मैं मैनिफेस्ट करता हूँ अपनी लाइफ में, मैं आपके सामने प्रकट कर सका। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।